सच बताऊं तो मेरे को ऐसा फील होता है कि मैं चंदा मांगने वाला हूँ, क्योंकि बरेली वाले चाहते ही नहीं कि हमारी बरेली में कुछ अपॉर्चुनिटी मिले। जो नया यूथ है उसको कुछ स्टेज मिले। आप वेन्यू ले लो, वेन्यू वो करोगे 2.5 लाख रुपए का वेन्यू होता है, तो पैसा लगता है हर चीज़ में। लेकिन डायरेक्ट ही आप मुंह पे बेइज्जती कर देते हो। हम कोई भिखारी थोड़े ना है यार। हम कभी कभी मैं सोचता हूँ ये चीज़ें बंद कर दो, कराओ ही मत। जैसे मिस यूनिवर्स आ रही है मनिका, समझ लो दिल्ली में जो बड़े बड़े पेजेंट होते हैं ना, 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार इतनी फीस होती है। आप समझ लो नॉर्मल अगर हम इसमें डीजे की बात करें, ओपन में करेंगे ना, 1 लाख रुपए का डीजे होता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी सो के उठा हूँ और फिलहाल अभी मेरा कॉल आ रहा है, काम के लिए निकल रहे हैं। दोस्तों भाभी घर पे आ चुकी है हॉस्पिटल से, मतलब कल ही आ गई थी। और मैंने कल के ब्लॉग में आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता। भतीजा ऊपर है और अभी अंगूर लिए हैं, अंगूर खाते हैं दोस्तों। ये अंगूर धुल के खाएंगे, ऐसे नहीं खाएंगे। और पापा का तो ये अभी फिलहाल मुंह वगैरह धुल रहा है। चलो, और हम रेडी हैं अभी अपने काम के लिए निकलने के लिए। तो निकलते हैं बिना टाइम गवाए, क्योंकि यार कॉल पे कॉल आ रही है। अभी जो भी काम की बातें हैं आपको रास्ते में दिखा। क्या देख रहा है? सो दोस्तों, काम करके तो फिलहाल मैं अभी घर पे आ चुका हूँ और अभी गाड़ी में बैठा हूँ। आज कुछ मीटिंग्स ऐसी थी जो मैं आपको नहीं दिखा पाया, बट कुछ काम हमारा अभी डन हुआ, कुछ नहीं हुआ है। और देखते हैं अभी क्या क्या करते हैं। फिलहाल अभी थोड़ी सी एडिटिंग कर रहा हूँ, बैठा हूँ गाड़ी में। अभी रात हो रही है और टाइम आपको बता दूँ 10 बज रहा है। और 10 बजे मैं अपना ये लिस्ट बना रहा था। बरेली में ऐसे लोग हैं कि अगर हम कोई शो करा रहे हैं ना, तो आप ऐसा समझ लो, जो उसकी चार्जेस फीस होती है 1,000, 1,500, 2,000 जो भी फीस होती है, वो देना पसंद नहीं करते हैं। और कहाँ हम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ बुलाते हैं तो उसमें पैसा लगता है, स्पॉन्सर्स भी देना नहीं चाहते हैं, है ना। हम सोचते हैं कि हमारी बरेली में बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े इवेंट्स हों, बरेली का नाम और बढ़ता रहे। लेकिन आप खुद सोचो, हम अपनी जेब से थोड़े ना लगाएंगे। टोटल हमारा 5.5 लाख रुपए लग रहा है। अब आप ऐसा समझ लो 5.5 लाख रुपए लग रहा है इसमें। और लोगों से सिर्फ यही बोल दो ना कि आप इतनी रजिस्ट्रेशन फीस है, तो वो डायरेक्ट पता है कैसे आएंगे कि 300 रुपये ले लो, 200 ले लो, 500 ले लो। तो ऐसे लोगों के लिए मुंह से क्या निकलेगा आप बताओ। कोई इंसान अपनी रात दिन मेहनत कर रहा है, पूरा दिमाग लगा रहा है एक शो बनाने में, कि डिज़ाइन कर रहा है, सब कुछ बढ़िया डीजे बुक कर रहा है। आप समझ लो नॉर्मल अगर हम इसमें डीजे की बात करें, ओपन में करेंगे ना, 1 लाख रुपए का डीजे होता है, ठीक है। और स्टेज का अलग, स्टेज बड़ा स्टेज बनाओगे तो कम से कम 1 लाख रुपए स्टेज में लगता है, ठीक है। इतना पैसा लगता है। उसके बाद में ये लोग ऐसा बोलते हैं ना 500 रुपये फीस ले लो, तो क्या बीतती होगी दिल पे। और ऐसा करना चाहिए, ये मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और मैं सोच रहा ये बनाऊँ या ना बनाऊँ, तो ये तो हमारा ये हो रहा है। और अभी कुछ टाइम में ही इतने सारे इवेंट होने लगे हैं बरेली में, बहुत सारे। कोई हर कोई अनाउंस कर दे रहा है, छोटा सा हॉल बुक कर रहे हैं, उसमें इवेंट करा दिया। तो मेरा ये कब का सपना था एक बड़े बड़े इवेंट्स कराने का, लेकिन कोई पैसा खर्च ही करना नहीं चाहता है। अभी मैं आपको प्रेजेंट वाले इवेंट की बात बता रहा हूँ। जैसे मिस यूनिवर्स आ रही है मनिका, उनका खर्चा, उनका गाड़ी दिल्ली से आएगी, ठीक है, उसका खर्चा, फिर होटल का, खाने का, स्पॉन्सर, ठीक है, सिक्योरिटी वगैरह, ये सब। ऐसे और भी खर्चे होते हैं, जैसे कि अवार्ड लेके आओ, दिल्ली से अवार्ड लेके आओ। दिल्ली भी तो हम गाड़ी से ही जाएंगे, उसका पेट्रोल, फिर अवार्ड सर्च करो, है ना, फिर वो अवार्ड लेके आओ, फिर प्रिंटिंग का खर्चा, फिर प्रमोशन में खर्चा, बैनर वगैरह ये सब, फिर डीजे, स्टेज, वेन्यू, ऐसे कितने खर्चे होते हैं इवेंट जब आप कराओगे। तो अभी ये वाला इवेंट है मेरा, ये 6 लाख रुपए का इवेंट है, ठीक है। इसमें भी हमने फीस जो रखी है बहुत नॉर्मल फीस कर दी है। आप ऐसा समझ लो दिल्ली में जो बड़े बड़े पेजेंट होते हैं ना, 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार इतनी फीस होती है बड़े बड़े इवेंट्स की। हमारा भी वही सेम फैसिलिटी, सारी चीज़ें दे रहे हैं। फीस हमने सिर्फ और सिर्फ, पहले 8,000 थी तो अभी हमने सिर्फ 6,000 कर दी है। और सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, ग्रूमिंग प्रोवाइड करा रहे हैं हम, मेकअप प्रोवाइड करा रहे हैं हम, ड्रेस प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग पता है ऐसे इवेंट को भी तो डायरेक्ट पता है किस पे ला के रख देते हैं कि 500 रुपये कर लो सर, बहुत गरीब हैं, ये हैं, ठीक है। गरीब का तो नाम चलो छोड़ दो, अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं। और मैंने देखा है बड़े बड़े शो में भी उनको पार्टिसिपेट करते हुए देखा है। बट हम उनके पास में अगर बोल रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, पहली बार तो मैसेज करते हैं, हम उनको फीस की डिटेल्स वगैरह भेजते हैं, ये तो आप 500 ले लो। अरे 500 आप बोल रहे हो, कम से कम ये तो सोचो दूसरा बंदा कितनी मेहनत कर रहा है इस इवेंट को कराने के लिए। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब कुछ लोग होते हैं जो बिना बहस करे फीस उनको बताओ वो डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो समझते हैं कि इवेंट कराने में अच्छा खासा पैसा लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, रातों दिन की मेहनत होती है।
रात में जग जग के लिखना किसका कितना गया, बहुत लोड होता है। लेकिन जब कोई ऐसी हरकत करता है ना तो सच में बहुत बुरा लगता है। और क्या कहना चाहोगे इन लोगों के लिए, आप बताओ। और स्पॉन्सर्स, दोस्तों बरेली में स्पॉन्सर्स कोई रुपया खर्च करना नहीं चाहता है। वो सोचते हैं कि पता नहीं हम क्या, सच बताऊं तो मेरे को ऐसा फील होता है कि मैं चंदा मांगने वाला हूँ। मतलब वो सोचते हैं कि आ गया, फिर से चंदा मांगने आ गया। तो अभी मेरा मेरा मन करता है कि जाओ ही मत, कहीं मत जाओ। जैसा भी है, लॉस हो कुछ भी हो, करा दो, एक दो इवेंट करा दो। क्योंकि बरेली वाले चाहते ही नहीं कि हमारी बरेली में कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, जो नया यूथ है उसको कुछ स्टेज मिले। ठीक है, क्योंकि हमारे टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं चलती थी जब हम छोटे थे। अगर ये चलती होती तो फिर हम भी परफॉर्म वगैरह करते। 2000 में आपको बता रहा हूँ, 8 9 10 की बात, ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन उस टाइम पे फीस भी बहुत कम होती थी। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो आप समझ लो कुछ भी आप नॉर्मल छोटी सी भी चीज़ बुक करोगे, आप वेन्यू ले लो, वेन्यू बुक करोगे 2.5 लाख रुपए का वेन्यू होता है। एसी हॉल लोगे या कुछ भी लोगे तो पैसा लगता है हर चीज़ में। अब डायरेक्ट ही आप कहीं, अब हम पैसा 2.5 लाख रुपए मैं अपनी जेब से तो लगाऊंगा नहीं, मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मैं सोच के कर रहा हूँ ना, मुझे इतना रुपए यहाँ से स्पॉन्सर से मिल जाएगा, इतना यहाँ से मिल जाएगा, कुछ हमारे सपोर्ट में खड़े हैं, कुछ वहाँ से आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट ही आप मुंह पे बेइज्जती कर देते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट करने के लिए डायरेक्ट मना कर देते हैं। पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को कि हम कोई भिखारी थोड़े ना है यार, हम भी चाह रहे हैं कि बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया इवेंट्स कराएं। लेकिन सच में बहुत बुरा लगता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ ये चीज़ें बंद कर दो, कराओ ही मत, रहने दो ऐसे ही जैसे हो रहे हैं। नॉर्मल भी शो हो रहे हैं, लोग उसमें पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं जिसमें 200 रुपये, 300 रुपये या 500 रुपये फीस हो, बस वैसे ही इवेंट कराओ। छुट्टी करो, नॉर्मल सी एक जगह ले ली छोटी सी, या ओपन में करा दिया, 2 स्पीकर रख दिए, 5,000 के स्पीकर आ गए बस। हम सोच रहे हैं बड़ा डीजे बढ़िया, 1 लाख रुपये जाता है सब कुछ। अच्छा अगर डीजे आप बुक करोगे तो, या 70 80 हज़ार रुपये में तो कहीं नहीं गया। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं यार, बहुत परेशान हो गया मैं सच में इवेंट से। बहुत बहुत सर दुखा है और बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं कि किसी को अच्छी चीज़ दो उसको समझ में ही नहीं आती कि हाँ ये अच्छी है। सो दोस्तों अभी अभी घर पे आया हूँ। हाय करो। हाय। कहियो कल मिलेंगे। कल मिलेंगे। तो आज के लिए ब्लॉग इतना ही रखते हैं, आपसे मिलेंगे कल। बाय।